材が届いたって何なんだよ。詳しくは分からなくて。おい、そのコンテナなんて書いてあんだ。バシュブブ。バシュブ？そうみたいです。すみません、中に従業員みたいなやつがなんかインド人っぽいですが。インドから来たってのか。40日も飲まず食わずで中にいたって。どんなやつだよ。確かめてこい。はい。変な荷物が届いた。頼んでもいねえのに。訳を聞いてこい。एक एक मास बॉस। ओए, इधर गए तू? इंडिया या पाकिस्तान? पूछ रहे हैं ये माल कहाँ से लाया है? अकड़ है मतलब पक्का इंडियन ही है। अंजी स्टेन नगारा तेरे को गिरा दिया। ओए, इतना डेट काय को बन रहा है? कौन है तू यार? नाम क्या है तेरा? मेरा जूता है जापान
違いだ。帰らせるわけにはいかない。おもてなしってもんを見せてやるぜ。डोरेमोन, तूने ही मेरे पैसे तेरे जेब में डाले ना? अरे पुष्पा, इनसे पंगा क्यों ले रहा है? इतनी दूर से अकेला पैसा लेने आया है, तेरी जान भी जा सकती है। तो जो मेरे हक का पैसा है, वो 4 आना हो या 8 आना हो, वो 7वें आसमान पर हो या 7 समंदर पार हो, पुष्पा का उस
2 दिन बाद तेरी शादी है ना रे, फिर भी काम तैयार है। शादी का क्या है काका, माल लोड करने के बाद कर लूंगा। पर माल लेट हुआ तो पुष्पा भाव का नाम खराब नहीं होगा क्या? सुना है तेरा ससुर येड़ा मानुस है, उसे पता चला तो का आई नहीं है इकडे। वो सब ठीक है, मेरे लिए भाव जरूरी है। वैसे भी मजदूर कम है, इसलिए तो वो काम के लिए घरे लोगों को बुला रहे हैं। अरे हम लोगों पे तो भरोसा करते हो, हम कैसे टाल के बोलो। पर सीना, मैंने सुना है कि श्रीवल्ली भाभी ने लड़की के सोने का हाल भेजा। ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पति ध्रुवन्ता इन्द्रश्चगिश्चा राष्ट्रं त्रयतं ध्रुवं ध्रुवम् अभ्रथा घ्रूणिं वरुण प्रतिगृहिं बृहस्पते इंद्र। बहुत सुंदर मुकुट है बेटा, इस पर लगे नगीने देखकर लगता है कि आसपास तो नहीं बनवाया है। हाँ पुजारी जी, हाँ बहुत सुंदर मुकुट है, मेहनत की कमाई का होगा। गोत्र पूछकर पूजा कीजिए। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरवारिष्ठनेमिः। बेटी तुम्हारा गोत्र क्या है? खानदान का नाम पूछ लीजिए, गोत्र पता चल जाएगा। कोई बात नहीं बेटी, कुल का नाम बताओ, गोत्र मैं बताता हूँ। खानदान का कोई नाम होगा तो बताएंगे ना। पुजारी जिस गांव में नए आए हैं इसलिए इन्हें जानते नहीं है। मुल्लेटी परिवार और गोत्र पैद पल्ला। वो हमारे खानदान के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, जो ये बड़ा मुकुट लेके आया ना उनका गोत्र पूछ रहा है। पुजारी जी, क्या भगवान का कोई कुल नाम होता है? सब नाम उन्हीं के हैं बेटी, उन्हें कुल नाम की क्या आवश्यकता? मेरे पति भी कुछ ऐसे ही हैं, भगवान जैसे। आप भगवान का नाम लेकर पूजा कीजिए। अच्छा विचार है बेटी। ओम ध्रुवन्ते राजा वरुणो। आ गए सोने का मुकुट लेकर, पहले पूजा के योग्य तो बनो। मेरे पापा की बात का बुरा मत मानिएगा।
चले जा। हाँ, इसका हुआ 48 किलो, राजशेखर का 48 किलो। ये ले पकड़। हमें देख क्या रहा है? ला रहा, जल्दी कर लो ना। क्या हुआ? 36 किलो। नहीं, आज का 36 किलो। अरे नाम क्या है उसका? शेखावत। क्या नाम बताया बे तूने? भंवर सिंह शेखावत। नथुलाल जी, पधारो महाराज। माल हाथ में पकड़े खड़े हैं सब। अब कित भागेंगे, आ जाइए। चल ठूस ले, फेर ना मिलेगा। खा बोलिया क्या? के बोल रहे थे? हाँ? टकला पुलिस वाला, ये टकला शेखावत, भंवर सिंह शेखावत। अपनी शादी छोड़ के पुष्पा भाव के पीछे तुम हिलाता हुआ चला गया। देख लिया नतीजा? हाँ? उसे सेहरा बांध के यहाँ मंडप पे बैठना चाहिए था। हथकड़ी पहन के जेल में बैठा है। अब जल्दी नहीं छूटेगा। राजेंद्र को भेजो। जा सेहरा बांध के, तू इससे शादी करेगा। अभी मुहूर्त तो नहीं बीता ना, वो शादी के वक्त तक आ जाएगा, उस पे यकीन है मुझे। बेवकूफ, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। होने वाली बीवी से ज्यादा परवाह वो उस पुष्पा की करता है। बेवजह दोष मत दीजिए बाबा। पुष्पा भाव के पास मैंने उसे भेजा था। पुष्पा 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 पुष्पा, एक मजदूर को छुड़ाने पुष्पा जाएगा क्या? क्यों पुष्पा, यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे छोकरे लोग को अंदर डालेगा तो मैं आएगा नहीं क्या? 1 घंटे में हमारी स्ट्रीनू की शादी है, उसी को लेने के लिए आया है। हाँ भाव। जा वहां से चाबी उठा और दूल्हे राजा को बाहर ला। एक मिनट, क्या कर रहा है पुष्पा? FIR में सभी के नाम दर्ज हो चुके हैं, 230 लोगों के। एक भी गायब हुआ तो सब मेरे ऊपर आएगा। अच्छा ऐसा है? अरे हाँ भाव। बग अपने पास कोई श्रीनु है क्या? ये जितने भी श्रीनिवास लोग हैं सब आ गया। भाव, मैं श्रीनिवास। मैं भी श्रीनिवास हूँ। खाना खाया क्या? नहीं भाव, मैं खा के आया हूँ भाव। ठीक है बेटा, तू अंदर जा और उसको बाहर भेज जा। ठीक है भाव। एक भी श्रीनिवास है, एक भी श्रीनिवास है। ए तू रुक ना, ये क्या है पुष्पा? अंदर डी श्रीनिवास है और ये बी श्रीनिवास है। मैं ऐसे नहीं बदल सकता। बीडी की प्रॉब्लम खराब है बाबा, लेकिन डी के ऊपर डी लग जाए तो बी बन सकता है ना। 2 अक्षर प्रेम के आधा पुष्पा को नहीं मिलेगा। समझा कर पुष्पा, शेखावत सर अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब पहले जैसा नहीं रहा। पान किधर चला है? रोज की जगह से भाव, क्या हो गया? गले में खिचखिच कर रहे हैं। सर तुम कुछ बोल रहे थे? मैं कह रहा था पुष्पा कि यहाँ के रूल सब बदल चुके हैं। अच्छा, रूल्स बदल गए क्या? इंस्पेक्टर सर के रूल्स बदल गए। सर की पगार कितनी होगी रे? जास्ती से जास्ती 10,000 भाव। और सर ने बेटी की शादी में दहेज कितना दिया? 5 लाख तो हमने ही दिया था भाव। दहेज में 5 लाख रुपया? वो कौन से रूल के वजह से दिए थे? वो कौन
सा रूल था? हाँ? एक मामूली पुलिस कांस्टेबल का छोकरा आज एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, लाख रुपए का डोनेशन देकर। वो कौन से रूल के वजह से दिए थे? पद्मावती ज्वेलर्स से तेरे बीवी ने 9 लाख का हार खरीदा था ना, वो कौन सा रूल था? नहीं, वो रूल अब भी है या तूने बदल दिया? ओ शिंदे काका, रात्रि क्रिकेट मैच देखा क्या? सचिन कलर में अच्छा दिखा? कुल्ला टीवी दिला रहे? वो सैमसंग का चपटा वाला। भाऊ इतना बड़ा टीवी तो एसपी सर के घर पे भी नहीं है। किस रूल से तूने वो टीवी लिया? मैं बताऊं क्या? वो रूल कौन सा है? भागरा बेटा मंगलम बेटा, ताल कोना पिंचल कोना तलगढ़ कोना, और तिरुपति के हर एक कोने में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, सब लोग कान खोल के आएगा। यहाँ जो कुछ चल रहा है उसके पीछे एक ही रूल है। वो कौन सा रूल है पता है? वो पुष्पा का रूल ए चिन्नी कृष्णा, क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? हाँ, चल महाराजा, जा जा तू जा, इसमें तेरे कपड़े हैं, जाके बदल ले जा। चल तू अंदर जा। नमस्ते भाऊ। ये जा इंस्पेक्टर के गुसल खाने में जा और दुल्ला बन के आ। ए, तिगड़े, ये गाँव कैसा है? कुछ नहीं भाऊ। मारलं काय तुला? पुष्पा का ब्रांड नेशनल परमिट हो गया है ना? यो है मारो ब्रांड, यो है मारो ब्रांड, यो है मारो ब्रांड सर। इन्होंने हमारे शरीर से खून तो निकाल लिया पर हमारे मुंह से आपका नाम नहीं निकाल पाए भाऊ। शाबाश बेटा। ये निशान देखा क्या? भारी भरकम लकड़ी उठाकर ये घाव बनता है। कंधे पर ये निशान वाला हर आदमी पुष्पा का आदमी है। शेखावत ने उन पर हाथ उठाया, मतलब पुष्पा पे हाथ उठाया। सोडणार नाही त्याला। अपना इंस्पेक्टर पोनप्पा 3rd डिग्री में उस्ताद है सर। अभी तक सबके मुंह से पुष्पा का नाम निकलवा लिया होगा। हमें सिर्फ जाकर उसे गिरफ्तार करना है। ओए, चौकी खाली क्यों से? कटे गए सारे? पता नहीं सर। मजदूर भी ना है, कटे मर गए सारे कमीने। अरे कोई है? सबके सब कहाँ चले गए? हाँ? साहब आपके जाने के बाद पुष्पा आया था। पुष्पा शेखावत सर के कहने पर मार रहे थे, हम क्या कर सकते थे? लेके जाएगा, सिर्फ श्रीनु को नहीं, मैं एक लड़के को लेके जाएगा। बाहर काट रखे जो। पुष्पा ये क्या है? मेरी नौकरी चली जाएगी पुष्पा। अरे भाऊ ऐसा मत कर। क्या बोला? मेरी नौकरी जाएगी। अच्छा, नौकरी जाएगी क्या? अरे 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 अरे, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। अच्छा इंस्पेक्टर, पगार क्या बताया था? 10,000 रुपए। तेरी पगार कितनी है? 4,500 रुपए। घूस कितनी मिलती है? साल की 30,000। ड्यूटी कितनी बची है तेरी? यही कोई 18 साल बची है। कितनी मिलेगी? करीब 17 लाख। ये भी कंप्यूटर मार। 34,70,700 रुपए। चिन्नी कृष्णा सब मिला के 40 लाख राउंड फिगर। अंकल आपके और कितने साल बचे हैं? 4,100। रिश्वत कितनी? 45 पकड़ लो। नौकरी के कितने साल बचे? 3 साल। पेंशन पता? 10 लाख। 33,05,600। अनिल कुमार 35 लाख रुपए राउंड फिगर।
फिर से बदल गया ना केशव, क्यों टक चलो पैसे। इतने पैसों में तो कोई भी रूल बदल जाएगा भाई। अब से सिर्फ पुष्पा का रूल। तेरा बेटा ये दूसरा क्लास किसके लिए? शेखावत सर के लिए थे, पार्टी चाहिए थी ना उनको। बाकी सब तो चले गए सर। स्टेशन में एक ही ईमानदार पुलिस वाला बचा। इसकी शाबाशी तो बनती, इसका नाम प्रमोशन के लिए दे देंगे। अरे नहीं साहब, पुष्पा से तो मैं भी पैसे ले चुका हूँ। मैं तो आपको ये चाबी और इस्तीफा देने के लिए रुका था। चलता हूँ सर, कल से नहीं आऊंगा। हाँ? चौकी में सबने इस्तीफा दे दिया। 10 मिनट पहले आते तो पकड़ लेते थे उसको। पहले आते तो तू भी पुष्पा की गोली लेके भाग लेता। फिर रे मैं ही अकेलो बचता। पर तू तो जाने न मन्ने। गाड़ी मेहनत करी मन्ने इन हाथों से। जाल बिछाया उन्हें पकड़ने के वास्ते। बाज की तरह आया, झपट कर ले गया। नथुलाल जी सर, उसने मारे को ऐसी चोट पहुंचाई है कि उसके बारे में सोचूं भी ना तो कान बजते हैं। रिपीट में आवाज आती है, पुष्पा 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 समझ गया बाप, पैसे देके आता हूँ। उसके अंदर
भी बोला ना। चलो सामी, क्या हुआ, किधर जाना है? फीलिंग्स जगा दी ना। ए, बंकस मत कर, सीएम के साथ मीटिंग है अब उनकी। तो ये सब पप्पिया देने से पहले सोचना था ना। अरे माइको, अरे शर्ट खराब हो जाएगा मेरा। सिल्वरटेक नहीं पढ़ने दूंगी। अरे लेकिन ये कोई टाइम है, वो बंटर लोग को पता चल जाएगा। ए, केशव सुनना। हाँ बोलो ना। अरे तेरी भाभी को ये शर्ट में ना थोड़ा झोल लग रहा है, मैं बदल के आता हूँ, समझा क्या? समझा ना तू? हाँ समझ गया। ए चलो रे, नाश्ता कर लो। ओ बंटर लोग को चावल खिलाओ ना। चलो जा, ले गए। हेलो, हाँ सुनो, भाव को आधा घंटा लेट होगा, कुछ काम आ गया। हाँ वो मंत्री जी को बता देना। कहा था ना सिल्वरटेक नहीं पढ़ेगी। अरे ये तो एकदम वैसी की वैसी है, कलाकार है तो श्रीवल्ली। सामी, फिर से थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स जाग रही है। फिर से इंसान ही है ना तू। आगे जाओ दे भाई, अभी टाइम नहीं है। अरे जाने दे बाबा, पुष्पा फायर है, मशीन नहीं। ए केशव, बोलो भाव। देर तो नहीं हो रही है ना अपन को? नहीं भाव, मुझे लगा आपको टाइम लगेगा, मैंने बोल दिया आधा घंटा लेट होगा। वैसे भाव, ये वाली शर्ट पहले वाली से कड़क है। कुछ ज्यादा शाना नहीं बन रहा आजकल तू। ये वाइट शर्ट है। तेरे को सब मालूम है वही शर्ट है, फिर भी शाना बन रहा है तू। नहीं, मेरे को लगा आपका अंदाज बदल गया तो शर्ट भी बदल गई होगी। ये टिकली लगी है ना, इसीलिए अलग लग रही थी। ये देखो, कान के नीचे टिकली निकालूंगे। हर रोज कई मिनट में पुष्पा से मिलने उसके घर जा रहे हैं। पुष्पा को ऐसे ले जाने की क्या जरूरत है? है ना? वो मेरी बीवी है, उसने पहली बार मांगा है। क्या है, उसको ना मेरी फोटो चाहिए सीएम सर के साथ। मैं उसी को खुश करने के लिए आया हूँ। थोड़ा रुक। कुछ नहीं है सर जी, आप मिनिस्ट्री की बात करने वाले हो कि नहीं? अरे उसी काम के लिए तो यहाँ आया हूँ। बात तो वैसे भी चारों तरफ फैल गई है, पूछ ही लेता हूँ मैं। जय हिंद साहब। मैं ना शेखावत के ट्रांसफर के बारे में भी पूछूंगा। देखो, ऐसा कुछ भी मत करना। बोलेंगे मैं शेखावत से डर के ये सब करवाया। तेरा इस सब से संबंध नहीं है भाई, वो मेरी प्रॉब्लम है, ट्रांसफर मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? अरे ट्रांसफर तुम करवा दोगे, लेकिन उसको क्या लगेगा कि मैंने उसका ट्रांसफर करवाया? मालूम है कितनी बेइज्जती होगी। रहने दो, तुम शेखावत की बात छोड़ो और अपनी मिनिस्ट्री पे ध्यान दो। ऐसा नहीं। अरे उसका ट्रांसफर करना था तो मुझे बिना बताए कर दिया, लेकिन अभी मुझे ये बात मालूम है ना, तो अभी उसको छोड़ दो। आंसर को नमस्कार। हाँ ठीक है। अरे क्या शंकर रेड्डी, चित्तूर वार्ड इलेक्शन में 10 सीट भी नहीं निकाल पाया। नमस्ते सर जी। हाँ, अब किस मुंह से अपने भाई के लिए एक और सीट नहीं अब खड़ी? ठीक है, क्या हुआ? इसे भी पार्टी के लिए मैं तू खड़ा होता तभी तेरे पैर जमीन पर टिकते हैं, बैठते ही ना तेरे पैरों में अकड़ आ जाती है। सीएम साहब को बुरा लग सकता है। ये पैर पुष्पा का भार उठाते हैं, इतनी अकड़ तो होगी ना सर जी। तो बताओ सिद्धप्पा, कोई नई खबर? आपसे कहाँ कुछ छुपा है। अरे वो कैसा है प्रताप रेड्डी, तिरुपति की सारी गलियां उसी की होर्डिंग से भरी पड़ी हैं। दौरा मेरा है या उसका? वो पार्टी का स्टेट इंचार्ज है, इसलिए थोड़ा अरे कैसा लग रहा हूँ भाई, फोटो लेने का है ना? अरे मस्त लग रहे हो भाव, सबसे अलग ही चमक रहे हो। अरे वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको इससे मिलवाना चाहता हूँ। ये तो पुष्पा है ना, बहुत सुना है तेरे बारे में और तेरे कारनामों के बारे में भी। ये वही है ना, पुलिस स्टेशन खाली करवाने वाला, उन्हें जबरदस्ती रिटायर करवा दिया। सर को पता है इसके चर्चे यही नहीं दिल्ली तक हैं। तुम हमारी पार्टी के लिए फंड्स देते हो, बस इतना काफी है। तुम क्या करते हो इससे हमारा कोई लेना देना पुष्पा नहीं। की बीवी ने सीएम सर के साथ फोटो लेने के लिए कहा। ठीक है, ये क्या कर रहे हो सिद्धप्पा? क्या हुआ सर? इसके साथ फोटो लेना पार्टी के लिए फंड्स लेने जितना आसान नहीं है। पैरों की जूती कितनी अच्छी क्यों ना हो, हाथों में पहनकर थोड़ा ही घूमेंगे। कल को किसी अखबार में ये फोटो है, तूने फोटो ली ना? नहीं ली सर। तो किसी की आवाज कैसी थी? श्रीकांत बाबू सर, आपको भी आई थी ना किसी की आवाज? फ्लैश तो नहीं आया सर। फ्लैश का क्या है, आवाज मेन है। सुरेंद्र तुम बताओ, तुमने तो सुनी ना किसी की आवाज? हाँ सर, डाउट तो है, प्रिंट निकाल कर देखें। प्रिंट ही तो नहीं करवानी, कैमरा दे। पास। सुबह मेरे परिवार के साथ जो फोटो ली थी मंदिर में, वो सारी इसी में है क्या? हाँ वो इसी में है। सब बर्बाद कर दिया।
सिद्धप्पा अभी बच्चा है, बीवी के कहने पर फोटो खिंचवाने आ गया। पुष्पा, बीवी की बात सुनने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया, ये बात याद रखना। हाँ सिद्धप्पा, कुछ बात कर रहे? बैठो, बताओ क्या बात करनी है, बोलो। मैं अच्छे से समझ गया। क्या समझ गया? वो तुम्हारे निशाने पे आ गया है ना? ऐसा कुछ नहीं रे केशा। अंदर जो हुआ देख के मैं डर ही गया था, लेकिन सब ठीक लग रहा है। अरे सर, तुम्हारा काम हो गया? हाँ हो गया। कौन सी पता नहीं, लेकिन मिनिस्ट्री मिल ही जाएगी, मगर उसके लिए थोड़े जमा करवाने होंगे। ये काम नहीं सर, शेखावत को कल्टी करने की बात की थी ना? तूने ही तो मना किया था। फिर भी तुमने पूछा। वैसे भी उन्होंने मना किया, और पुलिस वाले से वो पंगा नहीं लेना चाहते। कह रहे थे अभी उसका ट्रांसफर करवाना मुमकिन नहीं है, बोला एडजस्ट करो। फिर तूने भी मना किया था तो मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। उसके मना करने में और मेरे ना पूछने में लय जाती फर्क है। क्या पुष्पा आग उगल रहा है? सीएम साहब को तू तड़क कर रहा है। फोटो खिंचवाने से मना किया, उसका गुस्सा है क्या? ऐसा नहीं है, वो सीएम है, मैं समझ सकता हूँ, उसको बहुत तकलीफ हो सकती है मेरे जैसे स्मगलर के साथ फोटो लेने से। क्या कल तुम सीएम बनेगा तो ऐसा ही करेगा? मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो खिंचवाऊंगा। अच्छा, फोटो लेगा मेरे साथ? हाँ बिल्कुल लूंगा, क्यों नहीं। तो फिर बन जाओ सीएम। क्या कहा? तुमको सीएम बनना है ना? मैं सीएम? क्या पुष्पा, दिमाग तो ठीक है ना? सीएम सीएम। सुनो, पुष्पा जब इधर तुम्हारे साथ खड़ा है तो इस टुच्ची रेस में गए को भागने का? इस मिनिस्ट्री के अब कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर मेरे साथ पुष्पा खड़ा होता ना, मैं दुनिया में राज करता। मैंने भी सोचा था, लेकिन सीएम बनना आसान नहीं पुष्पा। कितना पैसा लगेगा? हाँ, अगर कम से कम भी बोले तो 100 करोड़। करोड़ देता है, बस होगा क्या? तो कहां से लाएगा इतना पैसा? पैसे की फिक्र तुम पुष्पा पे छोड़ दो, तुम दिल्ली जाकर प्रताप रेड्डी से मिलो। चलो सीएम सर, उठो जरा। ये फोटो प्रिंट करवा के तेरे पास फ्रेम करके रखना, इनकी शपथ के दिन तेरी भाभी को देना। सर जी, तुमने बाहर आके पूछा था, मुझे बुरा लगा क्या? बुरा तो लगा, पर फोटो के लिए नहीं। वो मेरी बाइकों को उसने बीच में घसीटा। देखो सर, श्रीवल्ली मेरी बाइको है, मैं उसकी हर बात मानेगा, वो जो बोलेगी मैं करेगा। जब एक पति अपने बाइकों की सुने तो क्या होता है? पूरी दुनिया को दिखाएगा, फिर आसमान फटे या धरती हिले। ऐसे इज्जत के मामले में हक्की दुनिया को पता है कि पुष्पा वो किसी की आवाज मैंने भी अंदर सुनी। मिनिस्टर सर, इसने अमूल के वास्ते सीएम से झूठ बोला। यही सारी फोटो खींचेगा जब तुम सीएम बनेगा। उस दिन अमूल का फोटो लेना किसी का
साहब आज थोड़ा बिजी है। कह रहे थे वो मेरे साथ फोटो मेरे घर आकर खिंचवाएंगे। मेरे भाई को का इच्छा था ना, 24 जुलाई को अगर आएंगे तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उनको मुर्गा खिलाऊं कि बकरा। चला ये तो अरे मेरे बेटे जैसी आवाज किसकी है? आपका बेटा ही टीवी पर बोल रहा है। कह रहे हैं सीएम साहब हमारे घर पर आएंगे। वो किस लिए? किस लिए मतलब? आपका बेटा कोई मामूली आदमी थोड़ी ना है। हाँ, मेरे बोलने पर उन्होंने फोटो की बात की तो सीएम साहब बोले कि मैं घर आकर फोटो खिंचवाऊंगा। देखिए अपने बेटे की बात। अच्छा माँ, सोच रही थी उस दिन पूरे तिरुपति को बुलाते हैं और सबको खाना खिलाते हैं। आइडिया कैसा है? बहुत अच्छा है, सब खुश हो जाएंगे, है ना? पीली चाय से डब्बा, कुछ और लोगे? नाश्ता पानी करने थोड़ी आया था। सीएम की कुर्सी तुम्हारी काबिलियत के बाहर है, नहीं हो पाएगा। क्यों दादा? मैंने जिंदगी के 20 साल इस पार्टी की सेवा की है। जरूरत पड़ने पर पार्टी के लिए फंड्स लाता हूँ। उस नरसिम्हा रेड्डी में ऐसी क्या काबिलियत है जो मुझ में नहीं है? मैं सीएम क्यों नहीं बन सकता? मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ सिद्धप्पा, ये तुम नहीं बोल रहे, इतनी हिम्मत तुम नहीं करोगे। तुम्हारी पीठ पर किसका हाथ है? सर आपके भाई सुपर रेड्डी जी। हाँ, इधर कोई आपके लिए एक डील लेकर आया, 5 खोखा रोकड़ा भी लाया, सेठ माफिक खड़ा है। क्या करना है बताओ? 5 करोड़ कौन है? भाऊ नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा। मार्केट में अपन फेमस है लाल चंदन पुष्पा के नाम से। हाँ, जानता हूँ। गुंडा रेड्डी का 4 टके का पार्टनर था। वही है ना तुम? तुमको लग रहा है तुम 4 टके के पार्टनर से बात कर रहे हैं? हाँ? तो मैं भी उससे बात करेगा जो खदान में लारी गिनता था। गड़े मुर्दे काय के लिए उखाड़ता है दादा? 5 करोड़ क्यों लाया है? तुम्हारे लिए नहीं है रे दादा, तुम्हारे भाई के लिए लाया। तुमको फोन लगाने की भेजे हो। तुम कंटाल गए होंगे ना उस कुर्सी पर बैठ बैठ कर, इसलिए नवा नरम सोफा भी है, चक्का चक वाला। हाँ, सीधे अंदर लेके आओ, दीवार बचा के। ये सोफे को मामूली नहीं समझने का मामू, एकदम एक्सपेंसिव सोफा है, 25 करोड़ का है। कौन सा टेंडर चाहिए तुझे? कॉपर का या कोयले का? और स्टेट के किस हिस्से में चाहिए? अरे अपन को पूरा स्टेट ही मांगता है। सिद्धप्पा को स्टेट का सीएम बनाने का। और ऐसा तेरे कहने से हो जाएगा? काय को नहीं होएगा? पुष्पा का फैसला मंदिर के प्रसाद जैसा होता है, हर किसी को नहीं मिलता, बहुत पवित्र है। दे दिया तो इज्जत से ले लेने का। सिद्धप्पा सीएम बनना ही चाहिए, ये पुष्पा की रिक्वेस्ट है। अगर मना किया तो अपन के पास ऐसे बहुत सोफे हैं। चलो रे। ये आदमी कौन है सिद्धप्पा? इसे ना पैसों की परवाह है, ना पावर का खौफ। लगता है इसे कोई गहरी चोट लगी है। ये किसी भी हद तक जा सकता है। सर, इससे जरा होशियार रहना पड़ेगा। ये सब क्या है पुष्पा? 5 करोड़
फोन करवाने के लिए, 25 करोड़ वजन डालने के लिए। लेमन जूस की तरह पैसे बांटते रहे तो सिंडिकेट के पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर मैं सिंडिकेट को क्या जवाब दूंगा? अरे सिंडिकेट का हिस्सा नहीं बदलेगा, सिंडिकेट की कमाई बदलने वाली है। 1 टन का रेट 1.5 करोड़ है, वो रातों रात कैसे बदल जाएगा? अरे अब मंगल श्रीनू को 50 लाख में 1 टन बेचते थे। श्रीनू के बाद बेचा मुर्गन को तो रेट हुआ 1.5 का। और मार्केट में मुर्गन से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं हो सकता क्या? हाँ, तुम्हारी नजर सिर्फ स्टेट की बॉर्डर तक ही है, पर पुष्पा की सोच इस देश की बॉर्डर को पार कर चुकी है। म्हणजे पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? ये इंटरनेशनल है। वो अपने खुदा से इबादत कर रहे हैं, शिवमाला कहते इसे, शिवमाला। इस टेम्पो में आया, इसी में आया है भाई। इस टेम्पो में तो मेरा कुत्ता भी नहीं बैठेगी। सॉरी पुक्की, चिल्लर पार्टी लेकर आया है। पहले इंक्वायर नहीं किया था। भाई वो बहुत दूर से माल न्यूज तक आया है, बस उनसे 10 मिनट बात कर दो। फटाफट धंधे की बात बोलो। मिनिमम 1000 करोड़ का डील करती। ये छोटा मोटा धंधा 100-200 टन इंडिया में किसी को भी फोन करती ना तो वो भेजती। फोन कर लेना शिवा। 100 टन की बात रहने दे, सिर्फ 10 टन मांग के दे। तुमको लगता है इंडिया में कोई मुझको 10 टन नहीं देगी? आई नो ऑल द बिग प्लेयर्स इन इंडिया। हेलो मुर्गन, बड़ा अमित भाई, कैसा है? एकदम सुपर है। कैसे याद किया? मुझे 10 टन माल चाहिए, अर्जेंट। 10 टन ये पुतमा? आमा 10 टन वेणम, अर्जेंट। सरी सरी, और निमिष। वणक्कम मुर्गन शिवा। मेरे को अर्जेंट में 10 टन माल चाहिए। अभी मैं एक मीटिंग में, बाद में करता हूँ। पटेल भाई केम छो? તમે બોલો કેમ યાદ કર્યા અમને? હા, મને 10 ટન માલ જોઈએ છે। ઠીક છે અમિત ભાઈ। ઠીક છે। पटेल शिवा, राम राम। રામ રામ પુષ્પા ભાઉ, મને 10 ટન માલ જોઈએ છે। দাদা আমার 10 টন তাড়াতাড়ি দরকার। হামিদ ভাই, আর্জেন্ট চাই তো একটা ফোন নম্বর দিচ্ছি। হ্যাঁ দাও। 9443456। ए, ये पुष्पा का नंबर है क्या? আপনি পুষ্পাকে চেনেন? हाँ, अभी अभी जान लो। पुष्पा भाई अच्छा, नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा। साउंड पसंद आया ना तुमको? चलो अब धंधे की बात करते हैं। माल कितना है? 2000 टन। टन का कितना? 1 टन का 2.5 करोड़। मजाक कर रहा है पुष्पा। पुष्पा धंधे में मजाक नहीं करता। पुष्पा से धंधा बहुत मजा आता है। 2000 टन 5000 करोड़ दिया। मेरे को चाहिए 4900। 100 करोड़ कम बोल रहा है पुष्पा। माल पूरा नहीं है क्या? बचे हुए 100 करोड़ का
पैर के ऊपर पैर डालता है, लेकिन अभी हम पहले ही ऊपर है ना, अभी पावर सबको दिखिच रहा है। और वैसे भी ऊपर पहुंचने के बाद ना ईगो ठंडा रखना चाहिए। वो बोले तो रिलैक्स। केशव शिवा सब सर्टिफिकेट वालों को बोल दे कि माल तैयार है। क्या 2000 टन? कितना 2000 टन? क्या कहा 2000 टन? अबे तेरा दिमाग ठिकाने पे है ना? लो बात करो ना भाऊ। हाँ बोला दत्ता शिवा। इतने सारे मजदूर कहाँ से आएंगे बताओ? ए शिवा, हाँ भाऊ, अपन मजदूर लोग को कितने पैसे देता है रे? पूरे 2000 देते हैं। तो अभी से उनको मिलेगा। अब मजदूरों की कमी नहीं होगी ना शिवा? पहुंचाने के लिए कितनी गाड़ियां लगेगी पता है? एक ट्रक का 10 लाख बोल रहा है भाऊ। जितने ट्रक खरीद सकता है खरीद ले शिवा। ठीक है भाऊ। अढ़ाई पकया, ट्रक के साथ साथ उसके ड्राइवर और क्लीनर लोग को भी उठा ले, समझा? मुझे तुमसे 200 टन माल चाहिए। हाँ हो जाएगा ना। तुमसे 100 टन। ठीक है भाऊ, भेजता हूँ। मेरे को 150 टन माल लाना है। काम हो जाएगा भाऊ। कोई प्रॉब्लम नहीं भाऊ, मैं भेज देगा। कितना 100 टन चाहिए ना? मैं 150 टन भेज दूंगा। मैं 90 टन दे दूंगा भाऊ। मेरा भी 150 टन लिख लो। मैं 100 टन भेज दूंगा भाऊ। मुझसे 100 टन और उससे 100 टन माल ले रहा है और मुझसे सिर्फ 50 टन। मुझे उससे कम समझा है क्या? ये तो गलत बात है पुष्पा। ओ बिच्छा रेड्डी, वो मंगल श्रीनु का इलाका है। माल इकट्ठा करना आसान है पर निकालना मुश्किल। आने तो जो बीच में आता है, मैं माल लेके आऊंगा। अरे उधर बहुत सारे पुलिस चेक पोस्ट हैं, रिस्क है। बोल रहे हैं तो सुनता क्यों नहीं है? अरे काका, वो बोल रहा है ना लेके आएगा, फिर तुम काहे को उसको रोक रहा है? ए बिच्छा रेड्डी, तू माल लेके आ। वैसे पुष्पा, अचानक इतना माल क्यों चाहिए? क्या हमें जानने का हक नहीं है? ये सब आखिर तुम कर क्यों रहे हो? वो खाली जगह दिख रही है क्या? उधर फोटो फ्रेम बना के लगवाने का है। क्या कहा? बस एक फोटो फ्रेम के लिए इतने टन माल? मैंने मटन रस्सा बनाया, चख के देखो ना। शेखावत, हमारा माल दबोचने के लिए तैयार बैठा है। क्या इस वक्त इतना सारा माल ले जाना सही होगा? सही या गलत के बारे में पुष्पा नहीं सोचता है। जब पुष्पा फैसला करता है तो वो सही हो ही जाता है। नमक ज्यादा डाल दिया। ए, हाँ भाऊ। थोड़ा पानी लेके आ रहे। हाँ लाता हूँ भाऊ। चाहे वो पुष्पा ही क्यों ना हो, खाने में अगर नमक ज्यादा हो तो ये बात बीवी को नहीं बताते। आज उसे पता चल जाएगा। भाऊ, श्रीवल्ली भाभी को गुस्सा आ गया है, सारा मटन बाहर फेंकने जा रही है। काय को? वो आपको नमक जास्ती लगा था ना? तो अक्खा मटन बाहर फेंक देगी? अरे नमक जास्ती है तो जास्ती नहीं बोल सकता है क्या? झूठ बोल देने का भाऊ। इधर इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रहा है और इसका मूड खराब हो रहा है। अभी क्या बोलने का? भाई लोग, भाई जरा आता है, फैमिली मैटर है। ए श्रीवल्ली, ए सुन भाई को। ए श्रीवल्ली, अरे ये क्या सब फेंक दिया? इतना गुस्सा काहे को है रे तेरे को? हाँ? कैसे नहीं आएगा? मैं कुछ भी बनाऊं तुम्हें पसंद ही नहीं आता। मेरे बनाए हुए खाने की कभी भी तारीफ की है तुमने? तुम्हारे लिए मैंने कितनी मेहनत की, सोचा था मुंह तक खिलाऊंगी। अरे बाप रे, कैसे भाई को? इतने दिन से अपनी वो श्री शिव पूजा चल रही थी ना, तो बस कब फीका खा के वो नमक मिर्ची, लेकिन तू बरोबर बोल रही है। मटन रस्सा झंझट नहीं होएगा तो क्या होएगा? हाँ हाँ है ना? वैसे भी तेरे मसालों की वजह से पुष्पा के अंदर की फायर चलती रहती है। ज्यादा एक्टिंग मत करो। अरे 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 काय करते? अरे संभल के श्रीवल्ली, ध्यान किधर है तेरा? बाप रे ये, अरे रे रे रे, अरे ऐसे कैसे धड़पड़ती है रे तू? हाँ? और ये क्या? घर के लक्ष्मी के पैरों में चांदी की पायल? ए केशव, अरे तेरे भाभी के लिए वो कल्याण ज्वेलर्स है ना, वहां से सोने की पायल लेके आ। जा जल्दी जा। ठीक है भाऊ। नहीं रहने दे, मेरे को याद दिला, वहां जाना है।
मैं जाके लेके आएगा। हाँ, ये भी ठीक है बाबू। बस करो सामी, आगे पैर छोड़ो सामी। आगे थाम ना। सबके लिए तुम पुष्पा राज हो, अपनी बीवी का पैर पकड़ के बैठे हो, बाहर सब बातें बनाएंगे। हे, प्यार करने की बात हो तो झुक कर भी अपने नजरों में पुष्पा झुकेगा नहीं। सिंडिकेट वालों के लिए थोड़ा गुस्सा करूंगा, सब एक्टिंग है। समझ क्या रखा है तूने मेरे को? पुष्पा राज है मैं। अबे फेंका ना खाना, तेरे को फेंक देगा। सामी कहीं की रानी इधर आना, बोल। फीलिंग्स जाग रही है। अब क्या हुआ तेरे को? फीलिंग्स क्या कुछ जाग रही है? सामी पैर टच किया ना। अरे पैर को खाली टच करने से फीलिंग्स जागती है क्या? हाँ सामी जागती है। तू बार बार शर्ट काहे को निकालती है मेरा? सामी एक बार सिंडिकेट बैठी है, मैं सबको जरा कल्टी करके आता हूँ, उसके बाद तू कर नहीं सकता जो करना है। नहीं। अरे फट जाएगा शर्ट मेरा। तुम नहीं आओगे। नहीं। फीलिंग्स चली जाएगी अरे तेरे सामी। फीलिंग्स को मैं वापस आके जगाता है ना। नहीं। देख भाई को आवाज आए ना तो मेरे को गुस्सा आएगा। अरे तू ये जो भी धांधली कर रही है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। अरे डार्लिंग रुक, डार्लिंग तू गलत कर रही है। देख प्लीज मेरी बात सुन। अरे अपने इज्जत का बात। क्या भाई को ऊपर पैर डाल रही है? सामी ये पैर मेरा है, ये पैर भी मेरा है। मेरे पैर के ऊपर मेरा पैर रखा है, तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? अभी मेरी फीलिंग जाग रही है। इधर आ। सामी अरे रुक भाई, वो आ रहा है। तेरी फीलिंग जागेगी तो तेरी तो अपनी फीलिंग जाएगी तो क्या ओपला? आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? तुझ में मर्दान की बची भी है, ये चेक करने के लिए मैंने इस फुलझड़ी को भेजा था। लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। नहीं करूंगी। पुष्पा ने तेरे अंदर की मर्द को खत्म कर दिया है ना, अब ऐसे ही चीज छुपते छुपा दे। कमीने ने मेरे मर्द के मुंह पे थूक दिया और मेरे भाई को ठोक दिया। मेरा खून खौल रहा है। तू बस बैठ के अपना टकला खुजा, लेकिन उसका अंत देखे बिना ये नक्शा शांत नहीं बैठने वाली। 16 2 टके का मजदूर सिंडिकेट चला रहा है। तुझे पता भी है वो कर क्या रहा है?
पेंट पर बैठी है तू। सही बोल रहा है चंदू। पिच्चा रेड्डी की मौत पुष्पा का सपोर्ट करने वाले हर सिंडिकेट में
मैंने धक्का दे दिया। वही वो खुद ही कूद गया। सॉरी सर। ए, सर के लिए कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक? नहीं, फालूदा मंगा, फालूदा। बंद कर तेरा ये ड्रामा। क्या रे, तेरा जो दिल चाहेगा तू करेगा और हम खड़े खड़े देखते रहेंगे? हाँ? बिल्कुल नहीं सर। हाँ। ट्रांसफर करवा दो हमारा। सीएम सर ने बोल के भिजवा दो बन्ने यहां से। तू भी अच्छी तरह जानता है कि नहीं हो सकता। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। मुआवजा दे देंगे। पुष्पा से कहता हूं 10 खोखा दे देगा, ठीक है ना? रुअफ़ज़ा क्या करेंगे? रुआवजा नहीं सर, मुआवजा कहा उन्होंने, कंपनसेशन। मुआवजा देंगे, वो भी 10 करोड़। क्या रे एसपी, इतनी छोटी सी बात है, तिल का ताड़ बना रहा है तू। और कौन था? तुम दोनों ही तो थे। नथुलाल जी, जरा बाहर इंतजार करोगे? मंत्री जी, थारो शर्ट निकालो। क्या कहा? शर्ट उतारो। ओए, तो पैंट निकाल दो। अभी ज्यादा हो रहा है। तेरे सामने कौन बैठा है, शायद तुझे अंदाजा? देखा तन्ने, कमरे में सिर्फ हम दो ही हैं। फिर भी शर्ट निकालने को गई तो गुस्सा आ गया और उसने हमारे सारे कपड़े उतरवा दिए। क्या बोल रहा था? 10 करोड़ का मुआवजा। एक हाई क्लास वेश्या हुए है ना, वो भी लाख रुपए में कपड़े उतार देवे हैं। और मारे को कपड़े उतारने के 10 करोड़ रुपए। तो मैं हुआ टॉप क्लास वेश्या, सबसे बड़ी वेश्या। जितना पुष्पा जरूरी है उतना तू भी जरूरी है। दोनों में सुलह होगी तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। बोल, क्या चाहिए तेरे को? तुम्हें पता है सबसे बड़ी मुश्किल क्या हुई है? अपने दुश्मन को देख कर आ जाए ताकि हमारे अंदर की आग को ठंडक मिल जाए। पुष्पा से बोल दूंगा तुझे सॉरी बोलने। पुष्पा सॉरी बोले? थारे कहने से पुष्पा मन ने सॉरी बोले? मजदूर था, सिंडिकेट का बाबू से मैंने बना है, मेरे लिए जान भी दे सकता हूं। नथुलाल जी, नथुलाल जी, सर, दरवाजा बंद करो, आ जाओ। मंत्री जी, पुष्पा ने तो मंत्री जी के भी कपड़े उतरवा दिए नथुलाल जी, पर यो इम्पोर्टेंट ना है। पुष्पा सॉरी बोलेगा क्या आपको सर? हाँ, नहीं सर, बहुत ढीठ है साला, झुकेगा नहीं साला, पर सॉरी बोलेगा तो मजा बढ़ावेगा। ये लो जी, सब सेटल हो गया। मुआवजे की कीमत, पुष्पा की सॉरी। मंत्री महोदय, पुष्पा सबके सामने सॉरी बोलेगा। बड़ी पार्टी का इंतजाम करो, पूरे सिंडिकेट को बुलाओ जी। पार्टी होगी पुष्पा,
मंत्री जी पुष्पा आया के? नहीं, अभी तक नहीं आया है। 8 बजे आने वाला था, 9 बज गए। आदमी भेजा, उसे लेके ही आएगा। प्रसाद, जक्का रेड्डी को फोन लगा। ना रहने दो, इंतजार कर लूंगा। मंत्री जी जाने हो, 20 साल पहले मैंने एक लड़की के लिए ऐसे ही 3 साल इंतजार किया था, उसके आई लव यू बोलने के लिए। लेकिन वैसी फीलिंग ना फिर कभी आई नहीं। एक बार ही है, एंजॉय करने दो। यू फील एंजॉय एंजॉय। तू अब तक यही बैठा है पुष्पा। शेखावत से दुश्मनी तूने की, पर हमारा एक मेंबर मारा गया। अब हर कोई हमारे खिलाफ है। पूरा सिंडिकेट अब मंगल सीनू को सपोर्ट कर रहा है। पुष्पा, हमारे पास बस एक ही चारा है। सिद्धप्पा जी की बात मान, पार्टी में चल और शेखावत को सॉरी बोल। अगर नहीं गया तो सिंडिकेट जो भी फैसला करेगी, मेरे पास वो मानने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। चला जा। मंत्री जी जो कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं। उन्होंने ही तो तुम्हें सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनाया था सामी। अगर वो बोल रहे हैं तो इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। मुझे जो लगा मैंने कह दिया सामी, तुम वही करो जो तुम्हें सही लगे। सामी, सामी, रुको सामी, मैं भी आ रही हूँ। एसपी सर, पुष्पा का इंतजार तो ऐसे हो रहा है जैसे वो सॉरी बोलने आ ही जाएगा। वो सॉरी नहीं बोला तो कोई नई बात नहीं हो जाएगी, पर बोल दिया तब सोचना पड़ेगा उसने बोला क्यों। देख लो आप। ये चप्पल लेके भाऊगी। अरे वाह पुष्पा, क्या पहचाना मुझे? सॉरी बोलने के लिए आया ना? मैं तेरा सॉरी सुनने के लिए आया हूँ। आजा पुष्पा। नथुलाल जी, इसका सॉरी जो है ना सबको सुनाई देना चाहिए। साउंड बंद करवा दो किसी। कब बता रहे? शांत हो जाओ। पुष्पा, जल्दी से बोल दे। अरे 2 अक्षर की तो बात है यार, बोल दे। पुष्पा, सब देख रहे हैं तुझे। पहले इतना पी चुका है यार। शेखावत साहब,
सॉरी। चलो सॉरी। बोल दिया, सुना आपने मंत्री जी, पुष्पा ने सॉरी बोल दिया। सॉरी बोल दिया। सब settle कर दिया। अब चंडीगढ़ की चिंता खत्म। नथुलाल जी, सर, ए बगा, पुष्पा सॉरी बोल ली। सॉरी बोलनी नहीं सर, सॉरी बोलना होता है। नथुलाल जी, when पुष्पा फायर था तब सॉरी नहीं बोलना। Now पुष्पा फ्लावर है, that is why सॉरी बोल ली। This is correct। सॉरी। सॉरी बोल ली। हाँ भाव, मैं जो किया बराबर किया। बिल्कुल भाव। काय का भाई को सामी, बरोबर किया कि नहीं? हाँ सामी, तुमने जो भी किया सिंडिकेट की भलाई के लिए किया ना। पार्टी से निकलने के बाद मेरे भी हंस रहे होंगे ना सब। हंसेंगे काय के लिए भाव? हंसेंगे तो पक्का, बोलेंगे मेरी अकड़ कम हो गई है। पुष्पा के झुकने का इंतजार तो कर ही रहे साले की धड़। थोड़ी बहुत जलन तो सबको होती है, किसी को जम से ऊपर जाते हुए देखकर सब मिलकर ना उसको गिराना चाहते हैं, खास करके मेरे को। बाकी सबका तो मालूम नहीं, पर मंगल, सीनू और दक्षा को नहीं लगा था आप सॉरी बोलोगे। सिंडिकेट के ख्याली पुलाव पकाने लग गए थे। आपका सॉरी सुनते ही एकदम शौक लगा उनको। तुझे भी लगा? क्या भाव? शौक लगा क्या? नहीं लगा भाव। का तेरे को शौक क्यों नहीं लगा? तुझे पता था मैं बोलेगा, हाँ? पैसे के लिए पुष्पा किसी का भी तलवार चाटेगा, उसको सॉरी बोलेगा, यही लगता है ना तेरे को? मैं मेरे स्टाइल में बैठा हूँ, मालिक को पसंद नहीं आया तो नौकरी को लात मार के निकल गया। तू मेरी यही जकड़ दे के आया था ना मेरे पीछे। सही बोले भाव। तो फिर आज तूने कैसे सोच लिया कि मैं बोल देगा सॉरी? कैसा है रे तू? तुझसे तो मंगल श्रीनु अच्छा है, वो ऐसा नहीं सोचा। शौक लगा उन दोनों को, पर तेरे को नहीं। नहीं भाव, मेरे को नहीं लगा था आप ऐसे आ रहे हो। लगा, मेरे को भी शौक लगा। अभी लांबे मत भर, अभी कोई फायदा नहीं है। मैं उधर सॉरी बोला ना, इसलिए मैं तेरे को चोमू लग रहा है। नहीं भाव। ए भाई को, तेरे को भी भाई चोमू लग रहा है क्या? नहीं सामी, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? उधर भी साला सबको यही लग रहा होगा। मेरे को भी कैसा भाई चोमू राज लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी जिंदगी भाई नहीं जिएगा। श्रीवल्ली भाभी, ये देख के मेरे को बिल्कुल शौक नहीं लगा। मेरे को पहले ही मालूम था भाव ऐसा ही करेगा। गाड़ी 5 किलोमीटर पहले ही उड़ जानी चाहिए। मुझे भी लगा था भाई। भाव थोड़ा लेट हो गया। जब कोई सॉरी बोले है ना, मैं एकदम से माफ करूँ। अब तो हम हो गए बेस्ट फ्रेंड्स। आ जाना कल, कमीशन डिस्कस। हाँ ठीक है, मिलते हैं कल। मूड खराब कर दिया। वो आया सॉरी बोल के गया, ये आया सॉरी सुन के जा रहा है। अब क्या मुजरा देखना है? घर चल। आ गया ये वापस। पहली एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता ये।
नहीं क्या? शिकायत कर, अरे शिकायत कर। अरे बाहर बाहर निकालो इन्हें, निकालो निकालो बाहर निकालो। आइए आइए। ये तूने क्या कर दिया पुष्पा? ऊपर से बेशर्मों की तरह मूत रहा है। शर्म तो मेरे को सॉरी बोलने के लिए आनी चाहिए। सुसु का क्या है? सर 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 सॉरी सॉरी सर सॉरी। हाथ दीजिए सर, आराम से सर सर। सॉरी सर। कोट कोट सर, कोट निकाल कोट। कितनी मेहनत से मैंने सब कुछ सेट किया था और वापस आके सब बर्बाद कर दिया। क्या था ये? क्या सेटल किया था सर तुमने? मेरे को इसको सॉरी बोलने के लिए लगा। कुछ कम है बोल के इज्जत की भीख मांगता है। 2 टके की औकात नहीं है। सॉरी बोलने का बात करता है इस झूठ। सॉरी मैडम, थोड़ा अश्लील बात करने का है। आप लोग जाओ यहाँ से प्लीज। उसी पानी से ले लेगा, जा साफ पानी ला। पुलिस अफसर कैसा होना चाहिए मालूम है? कौन था रे वो? कौन भाऊ? जो सर पे 3 टीके लगाता था। कौन वो? गोविंद? हाँ गोविंद था। उस जैसे ईमानदार अफसर को बिंदास जाके सॉरी बोलता मैं। ऊपर से साला सैल्यूट भी मारता। तुम सब भी सैल्यूट मारने का। तेरी भाभी किधर है? गाड़ी में बैठी है। हवा खाने दे। और तुम लोग का क्या है? पुष्पा को सॉरी बोलते हुए देखने मिलेगा, इसलिए तुम लोग जमा हुआ ना? देख लिया ना तुम लोग? यही करने का था। मेरे दिमाग का भूत। मैडम जाओ ना तुम लोग यहाँ से, प्लीज जाओ। मुंह से कभी भी गाली निकल सकता है। जाओ। नहीं मतलब इसको गाली देना गलत नहीं है, पर तुम लेडीज लोग के सामने देना गलत है। सॉरी यार। नथुलाल जी, जी अचानक मैं पानी में कैसे पहुंच गया? वो गाड़ी ने आपको ठोका ना सर, इसलिए आप अंदर गिर गए। ये तो सॉरी बोल के चला गया था ना, फिर से क्यों आया? लगता है सिंडिकेट वालों से कुछ बात करने आया है। कौन था रे वो? कौन सिंडिकेट प्रेसिडेंट बदलने की बात किया? तुम्हारी वजह से मैं प्रेसिडेंट बना। मंगल श्रीनु भाऊ, मंगल श्रीनु भाऊ, ये शेर है। सिर्फ शेर नहीं, जब्बर शेर है। कभी भी इसके खिलाफ जाने का किसी के पिछवाड़े में दमिज नहीं था। सही बोला ना? हर टन पे ये 50 लाख खा रहा था, तभी किसी ने सवाल नहीं किया तुम लोगों ने? हाँ, पर मैंने किया। सीधा घर में घुसा, इसका चट्टी गीला कर दिया। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं, आए कि नहीं? अपने दम पे बनाए मैं, किसी की मेहरबानी से नहीं। बास आ रही है कि? बास क्यों आएगी सर? उसने पेशाब करी है ना हमारे ऊपर? नहीं सर। पेशाब किया हमारे ऊपर? अच्छे से याद है बन्ने। गन 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 दे दे। फिर से गुल्ली बन जाएगा। पूरा माल हड़प लूंगा, चक्रव्यूह बनाकर शेषाचलम को घेर लूंगा, सारा जंगल छान मारूंगा, तेरे को फिर से मजदूर बना दूंगा। घोड़ा चलाने का जिक्र नहीं है, इसलिए कहानियां सुना रहा है।
इसने मन्ने मारा के, पर मैं तो मर गया ना। मैं भी इसे मारूंगा ना, लेकिन यो रोज मरेगा, कीड़े की मौत मरेगा। ये बात ये दी न तूने ललकार, अब एक मेरी तरफ से ले। आने वाले सोमवार की सुबह सूरज निकलने से पहले 4:11 का मुहूर्त है। 2000 टन माल जाएगा चेन्नई बॉर्डर पार करके। दम है तो पकड़ के दिखा शेखावत। अगर एक भी लकड़ा पकड़ लिया ना तो मैं खुद सिंडिकेट छोड़ देगा। कुल्हाड़ी उठा के दिहाड़ी कमाएगा, पूरी जिंदगी करेगा मैं मजदूरी। ये सही है, इधर आ रे। अब इसको रिकॉर्ड कर। दम है तो रोक के बता, दम है तो रोक के बता शेखावत। एक गाड़ी सगड़े, दम है तो अरे गाना निकला रहेगा। दम है तो रोक के बता शेखावत। रोक देगा तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट। करेगा कुल्हाड़ी कमाएगा दिहाड़ी। ऐसे मत करेगा मैं आपकी जिंदगी मजदूरी। आपकी जिंदगी मजदूरी, जिंदगी मजदूरी, आपकी जिंदगी मजदूरी। अब दिख रहा है ना मैं जैसा मैं दिखना चाहिए। मैं हरगिज़ झुकेगा नहीं साला। सारे रूट ब्लॉक किए ना? कर दिए सर, सारे ब्लॉक कर दिए, एक भी नहीं छोड़ा। है ना संदीप? खदान के पास छोटे छोटे रास्तों पर भी चेक पोस्ट लगा दिए हैं सर। सारे एग्जिट सील कर दिए। जाने का और कोई रास्ता नहीं है सर। यो आवाज कैसी? आपने अभी बॉटल फेंकी ना सर, पानी में गिरने की आवाज ऐसी होनी चाहिए ना। वहाँ एक पत्थर होगा सर, उससे टकरा गई होगी बॉटल और टूट गई होगी शायद। नदी में पत्थर कब से तैरने लगे भाई? गर्मी का मौसम है ना, पानी का लेवल कम। नदी में पानी ही ना है तो ट्रक को पार करने के लिए पुल की क्या जरूरत है? वो नदी से भी जा सके, नदी से ही जा।
कहाँ गए? अभी किधर है? गोल कोने के पास हो। पुलिस की गाड़ियां दिख रही है। तू फोन रख, अपन देखता है। हाँ भाई। ए मंगेश, हाँ बोला। आपली मंडली तैयार आहे का? सर यहाँ हाथियों ने रास्ता जाम कर रखा है। सारे ट्रक उद्घोटा जा रहे हैं। हाथियों ने? हाँ सर। सारे ट्रक उद्घोटा जा रहे हैं। उसने खुद दो ठोक को मारा पर जाने मत देना।
जब उन्हें बोलूंगा इतना माल पकड़ा है तो उन्हें तो लगेगा ना कि मैंने पी रखी है। तो पीट दे। इनकी जाएंगे फोटो। हेलो हेलो। सर ये स्टॉक आपने कहाँ पकड़ा और कैसे पकड़ा? सर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? थम जाओ। चित्तूर जिले के इतिहास में किसी ने इतनी बड़ी मात्रा में स्मगलिंग का माल नहीं पकड़ा। पुलिस फोर्स के लिए बड़ी जीत है। ये सब तो आप लिखो, खुद की क्या तारीफ करो। ए सिंह रेड्डी, आता ही सिद्धप्पा को फोन करके सिंडिकेट की मीटिंग रख। उसको बोल के अब से सारा सिंडिकेट मेरा पति चलाएगा। उस पुष्पा को तो सिंडिकेट के आसपास भी नहीं आने दूंगी।